नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि वो पार्टी जो ट्रॉल करने में पिछले 10 वर्षों से कोई शान ही नहीं था उसका। जी हाँ, उसका आईटी सेल कहने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी ने अगर कुछ लिखा तो समझिए कि उसका वो हश्र होना तय है जो वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब लगता है कि वो ट्रॉल वाले ग्रुप का ट्रॉलिज्म अब कुछ कमजोर पड़ते चला जा रहा है। ट्रॉलिज्म हम नया शब्द का इजाद कर दिया। हाँ, हम बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कर रहे हैं। मंगल पांडे जी आज एक पोस्ट लिखे हैं सोशल मीडिया पर एस जयशंकर के बारे में कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने से पहले चेतावनी भी दी थी और फिर घर में घुसकर मारा भी। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि कोई आतंकी घटना होती है तो हमारी कार्रवाई कल्पना से परे होगी। लेकिन आज कुछ लोग भारत की विदेश नीति पर प्रश्न उठा रहे हैं। उन्हें अपने शासनकाल की नीतियों को भी एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। मतलब एस जयशंकर ने जो कहा है, जो हम सिंदूर ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को कहा था कि हम आपके सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। अब जो जो बातें आ रही है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आज मणिशंकर अय्यर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लेकिन एक सवाल मंगल पांडे को मिस हो रहा है कि भाई आप पाकिस्तान में घुसकर मारे हैं, आप पीओके में नहीं मारे हैं, पाकिस्तान में घुसकर मारे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसकी सूचना आप पहले दे रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। अब देखिए इनके पोस्ट पर लगभग 200 लोगों का कमेंट आया। कमेंट पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब किस तरीके से ये लोग भी ट्रॉल हो रहे हैं। मतलब एक से एक सवाल जवाब किया है। एक है सुजीत झा जी, सब वही सब है, कोई दूसरा नहीं है। एक है सुजीत झा जी, लिखते हैं कि भारत की विदेश नीति बाहरी दबाव के लिए नहीं जानी जाती थी। कभी 21 टारगेट निर्धारित की थी सेना ने, उसको मुकम्मल करके ही किसी समझौते पर आना चाहिए था। बड़ी जबरदस्त। उसके नीचे हम लिखते हैं सुधीर पाठक जी, सब ब्राह्मण सब है कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री। और एक सुधांशु शेखर जी हैं, पहले कोई दूसरा देश युद्ध विराम की घोषणा नहीं करता था, अभी वो सफाई दे रहे हैं टीवी पर। अच्छा, एक नीलम देवी जी हैं, भारतीय सेना ने अद्भुत और अविश्वसनीय कार्य किया ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से फेल हो गई, बिखर गई। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने घुटना टेक दिया। ये इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मतलब आप कल्पना से परे हैं। एक जनाब है सुबोध राय जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा मतलब बेशर्मी पार्टी। एक ललित तिवारी जी है, आप बहुत इज्जत वाले लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक निप्पू कुमार बर्दवाल है, उन्होंने भी उसी तरीके से जो है इन पर सवाल खड़ा किया। मतलब जो एक बात जो गौर करने वाली बात है कि जो एक है एडमिरल जीएस शुक्ला जी है, सर आप अपने विभाग पर भी स्ट्राइक करें, यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप ऑपरेशन सिंदूर की चिंता नहीं करिए, इसके लिए हम लोग हैं। अब शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, झा जी हैं। अब ये जो देखिए जी महोदय, मिश्रा जी लिखते हैं, जितेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं, जी महोदय आप अति विवेकशील हैं, समाज के लिए आदर्श है, जिनका स्वागत है। महोदय बिहार के सभी महिलाओं की मांग की सिंदूर की रक्षा करने की इनकी जवाबदेही है, शमशान घाट जाने से बचाना है। कितना बड़ा टोन किया है। एक कुमार आशीष हैं, उन्होंने कहा मंगल पांडे जी अपना काम कीजिए, इधर छोड़िए आप। बहुत सारे लोग इस तरीके की यूजर जो है। एक गुप्ता जी हैं, पहले भारत को लोग तलवे चाटते थे, जब से तोदी जी सुनिए, पहले भारत के लोग तलवे चाटते थे, जब से तोदी जी चाय वाले आए हैं तभी से दुनिया भर में भारत का डंका बजने लगा है। कितना बड़ा तंजस देखिए। और देखिए सब लोग ऐसे ही ऐसी लोग हैं। एक रवि विद्यार्थी जी है, पहलगाम हमले के न आतंकी पकड़े गए हैं
और ना ही साजिश करता है। फिर से तिरंगा यात्रा क्यों, सवाल तो बनता है। मतलब ये 200 के करीब इनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया है, 90% कमेंट यही झा जी, मिश्रा जी, सिंह जी, चौबे जी, इन्हीं लोगों का है, गुप्ता जी, वर्मा जी, यही लोगों का है। और वो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि मंगल पांडे जी, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो ये एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है। और सोशल मीडिया पर सिर्फ मंगल पांडे के ही पोस्ट पे नहीं, बिहार बीजेपी के तो अधिकांश नेता पोस्ट करना बंद कर दिए हैं सिंदूर को लेकर। गौर करिएगा कि आज भी यात्रा निकला है, उस यात्रा को लेकर सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जो लोग अपने पोस्ट किए हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, जरा उनके फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाइए, जरा उनके ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए, क्या किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्रोल कर रहे हैं लोग। मतलब जब एक बड़ा बदलाव दिख रहा है सोशल मीडिया पर, और अगर ये बदलाव वोट में परिणत हो गया तो फिर बीजेपी नीतीश को इसी नेता थोड़ी मान रहा है, या सिर्फ वैकेंसी नहीं है ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। चिराग के ट्विटर हैंडल पर भी चले जाइए, मतलब एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के ट्विटर हैंडल पर आप चले जाइए, तमाम नेताओं के फेसबुक पर चले जाइए, आप देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जो चीजें दिख रही है ना, वो एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि भाई सवाल, सरकार से सवाल, और वो भी वोटर जिसको हम लोग भक्त मानते हैं कि भाई सवर्ण तो भक्त है, सवर्ण की बहुतायत संख्या आज भी मोदी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन ये ट्विटर हैंडल पर ट्वीट, मंगल पांडे का को लेकर बयान, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि चीजें बदल रही हैं। और जो हम बार बार कहते थे ना, मेरे लोग, हमारा भी लोग उपहास, हमको भी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, करे बाप रे सिंदूर में क्या बात करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है मोदी ने जो वो काम किया है। और हम बार बार कहते थे कि नहीं, ये मिसफायर हुआ है। ट्रंप का आना, ट्रंप का ट्वीट करना, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल कहाँ कर रहा है, सिर्फ जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उसको लेकर लोगों का सवाल है। फिर जिस तरीके का आभा मंडल बनाकर रखा गया था मोदी का, 56 इंच का सेना, पीओक्यू में घुस कर मारेंगे, पीओक्यू पर कब्जा करेंगे, लोकसभा से पास कराए थे ना अभी हाल ही में ना अमित शाह। मतलब इतनी ज्यादा लोगों में उम्मीद को बढ़ा दिए थे ये लोग ने कि अरे इस बार तो हम कब्जा कर ही लेंगे। तो ये सारे इस तरीके के लोग नाउम्मीद हो गए, और नाउम्मीद होने की वजह से ही अब इन लोगों को जो है सो राह चलते कहिए सोशल मीडिया पर जो सो धुलाई हो जा रही है, ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के नेता मंत्री अपने राज्य में ही भी इस तरीके से ट्रोल होने लगे हैं। और इस ट्रोल का मतलब है कि अब सोशल मीडिया पर से बीजेपी का प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है। या 2 कदम आगे बढ़े तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब सोशल मीडिया पूरी तौर पर बीजेपी के हाथों से बाहर निकल चुका है, उसके आईटी सेल बेबस हो चुके हैं। रोजाना सुबह सुबह कुछ न कुछ तथ्यों के सहारे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे सोशल मीडिया पर बने रहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर कोशिश इसी तरीके से विफल हो जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका 2025 के विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी मुश्किल में है, मोदी है तो मुमकिन अब नहीं रहा।